Hello students, welcome back again in my YouTube channel Study at Home with Sandeep Tripathi. So students, in today's video I have taken one more chapter of class 6th of Rachna Sagar book, and today I have taken unit number 4 section A. So जो ही बच्चे यहाँ पे नए हैं जो मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि रचना सागर 6th 7th 8th के यूनिट 1 2 एंड 3 को ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ और यूनिट 4 अब मैंने स्टार्ट कर दिया है। और अभी तक चूंकि एग्जाम्स चल रहे थे सो आई वॉज बिजी इन दैट, सो आई कुड नॉट अपलोड रिमेनिंग वीडियोस। अब जितने भी चैप्टर्स आगे के हैं यूनिट 4 5 6 एंड 7 कंटिन्यूअस ये सारे चैप्टर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। सो चलिए आज के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड द सेक्शन इज द कर्ज ऑफ द क्वीन। तो इस चैप्टर को बेटा हम लोग आज स्टार्ट करेंगे, और इससे पहले देखिए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करें कुछ चीज़ें कुछ टॉपिक्स पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोग एक वर्ड के बारे में सुना होगा आप, लेकिन ममी। एक्चुअली ये ममीज़ होती क्या है? ममीज़ मतलब एक कॉफिन होता है जिसमें कि जो पुराने टाइम में बेसिकली होता क्या था, इजिप्शियन की बात किया जाए या किसी की बात किया जाए तो उसमें डेड बॉडीज़ को कॉफिन में रखा जाता था। बट कॉफिन में रखने से पहले उसको इस तरीके से उस पर कुछ लिक्विड्स लगाए जाते थे जिससे कि वो बॉडी सालों साल तक जो है डिके ना हो, सड़े नहीं, खराब ना हो, वैसे के वैसे ही रहें। और कुछ लोगों का मानना है कि जो मम्मी होते हैं वो बेसिकली घोस्ट बन जाते हैं या उनका जो कर्ज श्राप होता है, ऐसा कुछ कई सारे मैसेजेस जो हैं सोसाइटी में देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो उसी बेस्ड ये कहानी है द कर्ज ऑफ द क्वीन। और इससे पहले कि मैं स्टोरी को स्टार्ट करूँ एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए। आई होप आप में से सभी लोगों ने सुना होगा टाइटैनिक की स्टोरी के बारे में, क्योंकि एट द एंड कहीं ना कहीं की कोरिलेशन इस स्टोरी में दिखाया गया है कि आप लोगों को पता होगा कि टाइटैनिक की बहुत बड़ी शिप थी जो है जो कि समुद्र में डूब गई। वो किसी एक आइसबर्ग से टकरा गई थी जिस वजह से डैमेज हो गया और उसके हल में पानी काफ़ी ज़्यादा भर गया होगा, एंड में वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गई। खैर इस चीज़ को दिमाग में इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी कहानी पे इस कंटेंट से हमारी मुलाकात होगी तो कहानी आपको और अच्छे से समझ में आएगी। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम। सो दे आर ऑल रॉन्ग, टेरिबली रॉन्ग। यहाँ पे राइटर जो है वो कह रहे हैं कि वो सब लोग गलत हैं और बहुत ज़्यादा क्या हैं, ये बिल्कुल गलत हैं। आखिर किसकी बात हो रही है, क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। कहानी स्टार्ट होती है 3500 ईयर एगो। इन 3500 ईयर एगो, इतने साल पहले की बात है। क्या हुआ? एन इजिप्शियन क्वीन, एक इजिप्शियन क्वीन थी, वॉज लेड टू रेस्ट। उन्हें लिटा दिया गया। रेस्ट मतलब उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद उन्हें लिटा दिया गया, उन्हें दफना दिया गया। ओके स्टूडेंट्स, देखिए लेड टू रेस्ट मतलब यहाँ पे क्या है, जैसे आप लोग बोलते हैं रेस्ट इन पीस। ओके, मतलब आत्मा को शांति मिली। तो यहाँ पे रेस्ट मतलब क्या, उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उनको ताबूत में रखा गया। अब हुआ क्या इसके लिए? शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर हर आफ्टर लाइफ। कई सारे रिलीजन में ऐसा माना जाता है कि आफ्टर लाइफ की मृत्यु के बाद भी इंसानी जो आत्मा होती है उसका एक जीवन होता है, उसका एक प्रारूप होता है। तो उसमें जो इजिप्टियन जो समय चल रहा था वहाँ पे एक रूल था कि एक ऐसा लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद भी लोगों का एक जीवन होता है। इसलिए शी वॉज प्रिपेयर्ड फॉर हर लाइफ। उनकी डेड बॉडी को आफ्टर लाइफ, मृत्यु की बाद का जो जीवन था उसके लिए तैयार किया जा रहा था। कैसे? बाय एम्बामिंग मेथड। एम्बामिंग क्या होता है? एम्बामिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें बॉडी पे कुछ लिक्विड्स लगाए जाते हैं। क्या लिए? बॉडी, जिससे कि बॉडी क्या ना हो, वो लाइक सड़े नहीं, उसमें लाइक वो बॉडी खत्म नहीं। जैसे आपने देखो बॉडी डे बाय डे क्या हो जाती है, डिके हो जाती है, ठीक है, सड़ जाती हैं। तो ऐसा कुछ ना हो इसलिए उसमें क्या किया जाता है, एम्बामिंग किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बच्चा लोग? एम्बामिंग बोलते हैं। मेथड ऑफ ममीफिकेशन, किस प्रोसेस से किया गया? ममीफिकेशन, यानी कि मम्मी जैसे तैयार किया जाता है ना, कि लिक्विड लगाया गया है फिर ऊपर कुछ पट्टियां वगैरह बांधी जाती हैं, उसे क्या बोलते हैं? ममीफिकेशन बोलते हैं। जस्ट एज इट वॉज डिक्टेटेड, जैसा कि कहा जाता है, जैसा माना जाता है क्या, बाय द एंशिएंट लॉज, जो पुराने जो नियम हैं, कानून हैं, उनके अनुसार क्या माना जाता है? इन द हॉली बुक ऑफ डेथ। कौन सी बुक में? जो मृत्यु की जो किताब है, जो मृत्यु की पवित्र किताब, उसके अनुसार जो माना जाता है क्या, कि ऑल हर रॉयल प्रोसेशंस, जो रानी थी, रानी के जितना भी रॉयल पोसेशंस था, यानी कि जो भी चीज़ें उन्होंने अपने जीवन काल में अर्जित किया था, जितनी भी संपत्ति धन दौलत थी, विच इंक्लूडेड हर स्लेव्स, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसमें उसके स्लेव्स यानी उसके जो नौकर चाकर थी, एंड हैंड मेडन्स यानी कि जो नौकरानियाँ थी, दासियाँ थी,
वर बरीड विथ हर। सोचिए कितना खतरनाक नियम रहा होगा, उनके साथ बरीड दफना दिया जाता था। यानी रानी की जब मृत्यु हुई तो क्या हुआ, उनके जितने भी पोजेशंस थे, धन दौलत, सब कुछ, साथ में जो नौकर चाकर थे, जो नौकरानियां थी, दासियां थी, उनको भी उस नौकरानी जो इजिप्टियन जो ये क्वीन थी, इनके साथ दफना दिया गया। क्यों दफना दिया गया? एज इट वॉज। फिर चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और देखते हैं क्या कारण था बेटा कि उनके साथ इतनी सारी चीजों को और दफनाया गया। एंड नाउ वी आर ऑन द नेक्स्ट पेज। एंड स्टूडेंट, जो भी बच्चे यहाँ पे नए हों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट टाइम जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आप मिस ना करें। सो नाउ, बिलीव्ड यानी इट वॉज बिलीव्ड, यानी कि ऐसा पहले माना जाता था क्या, दैट शी वुड नीड ऑल हर पोसेशंस, कि उसे अपनी सारी संपत्ति की आवश्यकता पड़ेगी, एंड सर्वेंट्स, नौकरों की भी आवश्यकता पड़ेगी, टू अटेंड हर नीड्स इन आफ्टर लाइफ, की मृत्यु के बाद का जो उसका जीवन है, वहाँ की जो उसकी ज़रूरतें होंगी, उनको पूरा करने के लिए उसे इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए उस समय जो रूल था, नियम कायदे कानून थे, जो विश्वास था, उसके अनुसार क्या किया गया, रानी के सारे पोजेशंस को भी मम्मीफिकेशन के साथ जो है, उसकी मम्मी में उसके कफन के साथ, उसके साथ ही दफना दिया गया। नाउ द प्रीस्ट हैड आस्क्ड द वर्कर्स टू बरी हर डीप। वहाँ के जो प्रीस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि रानी की जो थी, जो क्वीन थी, उनकी जो मम्मी थी, मम्मी को काफी गहराई में क्या किया जाए, दफनाया जाए, सो दैट, जिससे कि हर टॉम वुड लाई अनडिस्टर्ब, जैसे उनका जो टॉम बनेगा उसे कोई डिस्टर्ब ना करे, गहराई में रहेगा तो कोई जल्दी डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। अंडर द ब्लोइंग सैंड्स एंड अफ्रीकन स्काईज, चाहे अफ्रीकन स्काईज हो, चाहे ब्लोइंग जो मिट्टियां उड़ती रहती, ये सब चीजें उसको डिस्टर्ब ना कर पाए। इसलिए प्रीस्ट ने बोला क्या कि रानी के जो कॉफिन है उसको काफी गहराई में दफनाया जाए। एज देयर शी रिमेन्ड अंटिल ही लेट अंटिल 19th सेंचुरी। और तब से अब तक, ये जो 3500 ईयर की बात अभी तक की गई, जब उसे दफनाया गया, तब से लेकर 19th सेंचुरी तक वो जो कॉफिन थी वो रिमेन्ड अंटिल लेट, 19वीं शताब्दी की आखिरी तक, अंत तक वो डिस्टर्ब नहीं की गई। कहने का मतलब ये था तब से अब तक उसको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। बट 19th सेंचुरी यहाँ पे क्यों लिखा गया है, क्योंकि बेटा क्या किया गया, एक एक्सकेवेशन हुआ, खुदाई की गई, और उसमें एक कोई व्यक्ति है जिनको वो क्या हुआ, वो इंग्लिश मैन को वो उनकी कॉफिन मिल गई। फिर आगे क्या कहानी होती है, आइए देखते हैं। कहानी यहाँ पे स्टार्ट होती है क्या, देयर वॉज 1890, यानी कि वो जो समय था कब का था, 1890 का था। एज 4 यंग इंग्लिश मैन वर ऑब्जर्विंग द ऑन गोइंग एक्सकेवेशन एट द लक्सर साइट। 4 जो इंग्लिश ब्रिटिश लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, एक्सकेवेशन चल रहा था, खुदाई का काम चल रहा था, कहाँ पे, लक्सर साइट पे, और वो लोग उस साइट को ऑब्जर्व कर रहे थे, देख रहे थे। एंड अ फोरमैन इंचार्ज, और जो वहाँ का जो फोरमैन जो इंचार्ज था ऑफ द लेबर्स, वहाँ के जो लेबर्स जो काम कर रहे थे, अप्रोच देम, वो उनके पास आता है, एंड मेड अ स्ट्रेंज ऑफर, और उन लोगों की अजीबो गरीब ऑफर देता है। क्या देता है, ही सेड दैट, वो कहता है कि ही वुड गिव देम एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमेंटो, कि उन्हें बहुत ही क्या देगा, वो अद्भुत मेमेंटो, यानी कि एक यादगार चीज देगा, फॉर सर्टेन प्राइस, एक निश्चित प्राइस से बहुत ही शानदार जो है मेमेंटो जो है वो देना चाहता है, वो देगा। इट वॉज अ मार्वलस हैंडमेड, वो उसने बोला कि जो चीज मैं दूंगा आपको क्या है, बहुत ही शानदार और हैंडमेड, हाथ की बनाई हुई है, गोल्ड इनलेड सैक्रोफेगस ऑफ फॉर्मर क्वीन ऑफ इजिप्ट। उसने बताया कि एक्चुअल में वो क्या जो दे रहा है वो क्या है, हाथ का बना हुआ और गोल्ड का बना हुआ एक सैक्रोफेगस। सैक्रोफेगस क्या होता है, कॉफिन को ही बोलते हैं, एक स्टोन का बना हुआ एक कॉफिन है, और कौन कहाँ किसकी कॉफिन है, वो फॉर्मर क्वीन ऑफ इजिप्ट, इजिप्ट की जो एक क्या थी, फॉर्मर पूर्व की जो रानी थी, राजकुमारी थी, ये उनकी जो है कॉफिन है। कौन सी क्वीन, क्वीन हैसप्शर, इनकी कॉफिन था। उसने ऑफर किया कि मुझे ये कॉफिन मिला हुआ है, ये इनका कॉफिन है, और ये मैं आप लोगों को देना चाहता हूं फॉर सर्टेन प्राइस। अब क्या हुआ, द 4 यंग एडवेंचर कुड नॉट इग्नोर सच अपॉर्चुनिटी। अब वो जो चार लोग जो इतना जो एडवेंचरस चीज, शानदार जो चीज उन्हें मिली, वो कोई भी ऐसे अपॉर्चुनिटी इग्नोर नहीं करना चाहता था कि इतनी यूनिक चीज हाथ लगी है और भला उसे कैसे मिस होने दिया जाए। फिर हुआ क्या,
दे ड्रू लॉट्स टू सी हु वुड विन द प्राइज। एंड फिर उन लोगों ने बहुत सारा सबने अपना डिमांड लगाया, यानी कि बोली लगाई गई, और एंड में फिर क्या हो देखते कौन प्राइज जीतेगा। द विनर पेड सेवरल हंड्रेड ऑफ पाउंड्स, और जो उन चारों में से जो जिसने जब सबसे ज्यादा जिसने बोली लगाई उसको क्या करना पड़ा, हंड्रेड्स ऑफ पाउंड्स क्या करने पड़े, उस व्यक्ति को देने पड़े। एंड हैड द कॉफिन शिप्ड टू हिज होटल इन कैरो इमीडिएटली, और वो व्यक्ति बिना कोई डिले किए हुए कॉफिन को शिप करा कर कहाँ ले गया, अपने होटल कैरो में तुरंत ले गया। एज मीनिंग सच अपॉर्चुनिटीज डोंट इजली कम अलोंग, क्योंकि उन चारों को लग रहा था, और स्पेशली उस व्यक्ति को जिसने इसको ओन किया, अंत में जिसने उसको परचेज किया, बाय किया, उसको क्या लगा कि ऐसी अपॉर्चुनिटीज आसानी से हाथ नहीं लगती हैं, इसलिए बहुत एक्साइटेड था और बिना डिले किए उस कॉफिन को कहाँ ले जाता है, अपने होटल कैरो में ले जाता है। बट फिर क्या हुआ, क्यों कर्ज ऑफ क्वीन इस चैप्टर का नाम पड़ा कि क्वीन का श्राप। द वेरी नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, अ फर्स्ट ट्रेजेडी स्टक, पहली घटना घटती है इस स्टोरी की। क्या, वन ऑफ फोर मेन वॉज मिस्टीरियसली शॉट इन आर्म बाय एन इजिप्टियन मैन सर्वेंट। एक उन्हीं में जो एक व्यक्ति था, एक अजीबो गरीब तरीके से, बहुत ही जो एक अजीबो गरीब, एक पेक्लियर से एक अजीबो गरीब घटना घटी, जिसमें उसी में से एक आदमी के हाथ में क्या हो गई, बहुत तेज जो है चोट लगी, किसके थ्रू, एक इजिप्टियन मैन सर्वेंट से। इसके बाद हुआ क्या, द वुंड वॉज सच टेरिबल, और वो जो घाव उसके हाथ में हुआ वो इतना खतरनाक था, दैट द आर्म हैड टू बी एम्प्यूटेड, कि बाद में उसके उस हाथ को क्या करना पड़ा, काटना पड़ा। और ये कोई जानबूझकर की गई घटना नहीं थी, एक अजीबो गरीब, एक जितने भी लोगों ने उसे ऑब्जर्व किया उस घटना को बहुत ही अजीबो गरीब घटना थी। और यहीं से क्या हो जाता है, द कर्ज ऑफ क्वीन हैड बिगन, और रानी के जो कर्ज था, श्राप था, यहीं से क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसे क्या किया गया, डिस्टर्ब किया गया इतने सालों के बाद। नाउ कहानी में आगे और कुछ इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आते हैं बेटा, चलिए हम लोग जानते हैं। अपॉन रिटर्निंग टू इंग्लैंड, जब लोग कहाँ आए, इंग्लैंड वापस आए, द कर्ज फॉलोड द सेकेंड मैन इन द पार्टी, जो कर्ज था, जो श्राप था, वो चार लोगों में से एक लोग के ऊपर तो उस श्राप का असर पहले देखा जा चुका था, अब वो श्राप जो है दूसरे व्यक्ति का भी पीछा करते हुए एक पार्टी में पहुंच गया। और क्या हुआ, ही डिस्कवर्ड दैट द बैंक वेयर ही केप्ट ऑल हिज सेविंग्स हैड फेल्ड, और जब वो वहां पहुंचता है उस व्यक्ति को पता चलता है कि जिस बैंक में उसने अपनी सारी सेविंग्स को इकट्ठा कर रखा था, सारी इनकम को इकट्ठा कर रखा था, वो क्या हो गई, फेल्ड हो गई, यानी कि वो भाग गई है, यानी उसका सारा पैसा जा चुका था, अब उसे कोई पैसा बैंक से मिलने वाला नहीं था। क्यों, क्योंकि बैंक करप्ट हो चुकी थी। लेफ्ट पेनीलेस, अब उस दूसरे व्यक्ति के पास बिल्कुल भी कोई भी पैसा नहीं बचा था, क्योंकि जहां भी उसने सेविंग्स किया होता जिस बैंक में, वो बैंक फेल हो चुका था। एंड इन लेस देन अ मंथ्स टाइम, और केवल एक महीने के अंदर, अनदर ऑफ फोर लॉस्ट हिज पोजीशन इन अ कंपनी, जो चौथा व्यक्ति था उसने क्या किया, अपने कंपनी में उसकी जो पोजीशन थी, ही वर्कड एट अ फ्यू ईयर्स, जहां पे कई सालों तक उसने क्या किया, काम किया, उसकी जो है पोजीशन वहां से, यानी उसे डिसमिस कर दिया गया था, उसे वहां से निकाल दिया गया। यानी ही हैड वर्कड एट फॉर फ्यू ईयर्स, कुछ सालों तक उसने काम किया, एंड ही डिडंट गेट अ डिसेंट जॉब एनीवेयर, और उसके बाद उसे कहीं भी कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, एंड was forced to make a living selling match boxes on a street corner, और उस बेचारे व्यक्ति को बाद में स्ट्रीट पर क्या बनाने पड़े, मैच बॉक्सेस बनाने पड़े अपनी लिविंग्स को, लाइफ को चलाने के लिए। नाउ फिर आगे घटना क्या चलती है, मीनवाइल, ठीक उसी दौरान, द कॉफिन स्लोली अप्रोच्ड इंग्लैंड, अब धीरे धीरे वो जो कॉफिन था वो कहाँ पहुंचता है, इंग्लैंड पहुंचता है। Queen Hapsat mummy sailed toward Britain in a British merchant ship, अब एक ब्रिटिश मर्चेंट शिप के थ्रू जो है रानी की मम्मी को क्या किया जा रहा था, ले जाया जा रहा था, किधर, इंग्लैंड की तरफ ले जाया जा रहा था। नाउ सीइंग द टेरिबल थिंग्स दैट हैपेंड टू हिज कंपेनियंस, अब चूंकि ये देख करके उसके जो कंपेनियंस थे उनको काफ़ी, उनके साथ जो टेरिबल घटनाएं घटी उसको देख करके, द परचेजर ऑफ द सैक्रोफेगस, जो परचेजर था उस सैक्रोफेगस का, उसने क्या किया,
हरिडली जल्दबाजी में अरेंज फॉर द सेल ऑफ द आर्टिफैक्ट, उसने फटाफट उसने जो है उस आर्टिफैक्ट, उस मूर्ति का जो है जो मिला था उसका उन्होंने क्या एक सेल अरेंज किया कि इसको बेच दिया जाए टू अ लंदन मर्चेंट, एक लंदन के मर्चेंट को। फॉर ही फियर्ड ग्रेटली, क्यों? क्योंकि वो जो है इस घटना से काफ़ी डर गया था कि कहीं उसका असर मेरे ऊपर भी देखने को ना मिले ना। फिर क्या होता है? द मर्चेंट टुक पोसेशन ऑफ द रॉयल कॉफिन ऑन द डॉक ऑफ लिवरपूल। फिर क्या? द मर्चेंट, वो व्यापारी जिसने क्या किया था, उस कॉफिन का पोसेशन उसको क्या किया, उसने लिया, जिसने उसको खरीदा था। मीन्स दैट जब वो क्या कर रहा था उस रॉयल कॉफिन, यानी कि द मर्चेंट टुक पोसेशन ऑफ रॉयल कॉफिन ऑन द डॉक ऑफ लिवरपूल, और वो व्यापारी उसने क्या किया था, उस कॉफिन पर अपना अधिकार उसको खरीदा था। कहाँ पे? डॉक ऑफ लिवरपूल, लिवरपूल के जो डॉक था यानी कि जो बंदरगाह था, वहां पे उसने उसको क्या कर लिया, परचेज कर लिया एक लंदन के मर्चेंट ने। फिर क्या हुआ? एज इट वॉज बींग अनलोडेड, और जब उस कॉफिन को अनलोडेड यानी कि उतारा जा रहा था, फिर क्या हुआ? अ विंच स्लिप्ड, वहीं पे जो विंच यानी कि जो तख्ता लगा हुआ था वो क्या हो गया, स्लिप हो गया। एंड हैवी वुडन क्रेट क्रैश टू द डॉग, और जो वुडन क्रेट था वो क्या हुआ, क्रैश हो गया, लड़ गया किससे, उस डॉग्स पे, यानी जो बंदरगाह था वहां पे जाकर सीधे लड़ गया। और फिर क्या हुआ? किलिंग टू लॉन्ग शोर मैन, और वहां के दो लोगों की इसमें जो है क्या हो जाती है, डॉग के दो लोगों की मौत हो जाती है। यानी कि यहाँ भी जो रानी का जो कर्ज था क्वीन का, वो फिनिश नहीं हुआ। सो स्टूडेंट चलते हम लोग अब नेक्स्ट पेज पर, देखते हैं कि आखिर रानी का जो कर्ज है कब तक ये पीछा करेगा और आखिर क्या क्या घटनाएं इसमें होंगी। So now we are on the next page students and let's continue the story. फिर क्या हुआ? Within 3 weeks of accepting delivery of the accursed coffin, और वो जो शापित जो कफिन थी, कफिन जो ताबूत था, उसको जब उसको डिलीवरी मिली, उसके केवल 3 वीक्स के अंदर जो इस मर्चेंट को भी मालूम चल गया था कि ये जो कॉफिन है कैसा है, बहुत ही कुछ ना कुछ इसमें इविल चीज़ें हैं जो उसका पीछा कर रही हैं। तो उसने क्या किया? द मर्चेंट रेड हिमसेल्फ, उस व्यापारी ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। कैसे? इट्स एविल, इसके एविल से, बाय डोनेटिंग इट टू द रॉयल ब्रिटिश म्यूजियम। उसने उस कॉफिन को किसको डोनेट कर दिया? रॉयल ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट करके उसने अपने आप को उस एविल, जो खतरनाक जो कर्ज था, उससे अपने आप को मुक्त कर दिया। उस श्रापित कॉफिन से अपने आप को मुक्त करता है। फिर क्या हुआ? ड्यूरिंग द 3 वीक्स ही ओन्ड द कॉफिन, और ड्यूरिंग द 3 वीक्स, वो जो 3 सप्ताह जिसमें उसने क्या किया था, उस कफिन को अपने पास रखा हुआ था। सेवरल ऑफ हिज फैमिली मेंबर्स हैड बिकम सेवरली इल, कई सारे उसके फैमिली मेंबर अचानक से अजीबो गरीब तरीके से क्या होने लगी, बीमार होने लगी। एंड अ माइनर फायर हैड इरप्टेड इन हिज हाउस, और यहाँ तक कि उसके घर में एक छोटी सी एक बार आग भी लग गई, जिसका कोई भी लॉजिक पता नहीं चल पाया। नाउ by now the sarcophagus of Queen Hatshepsut had become the talk of the city. अब इतनी सारी घटनाएं जब हो चुकी थी, तो जो रानी का जो कॉफिन था वो उस शहर में क्या एक बात करने का एक मुद्दा, यानी एक हॉट टॉपिक बन चुका था, एक बुलेटिन बन चुका था। सभी के दिमाग में, सभी के जुबान पे केवल किसकी बातें चल रही थी? इस कॉफिन की बातें चल रही थी। Yet the museum agreed to take the sarcophagus. इसके बावजूद म्यूजियम उस सैक्रोफेगस को लेने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर डिस्प्ले इन इट्स फेमस इजिप्टियन सेक्शन, क्या करने के लिए? अपने इजिप्टियन सेक्शन में इसको बेसिकली डिस्प्ले करने के लिए, दिखाने के लिए। नाउ एज द कॉफिन वॉज बीइंग अनलोडेड फ्रॉम अ वैगन इन द कोर्ट यार्ड ऑफ म्यूजियम, अब देखिए कहते हैं जो चीज़ें थी वो चीज़ें फिर से रिपीट हो रही थी। एज द कॉफिन वॉज बीइंग अनलोडेड, और जब म्यूजियम ने उसको ले लिया और अपने म्यूजियम में मंगवाया, और जब उसको अनलोड किया जा रहा था, उतारा जा रहा था, कहाँ पे? म्यूजियम के कोर्टयार्ड यानी कि आंगन में। हुआ क्या? फिर से वही, एन एक्सेल गेव अ वे एंड द हैवी वैगन बेड इंजर्ड अ वुमन पासर बाय। एन एक्सेल गेव अ वे यानी कि जो वैगन था वो पता नहीं कैसे क्या हुआ, बढ़ गया। एंड हैवी वैगन बेड इंजर्ड वुमन पासर, उसमें जो उसका जो बेड था वो एक पासर बाई, जो वुमन एक औरत थी, उसको जाकर के वो घायल कर देता है। एंड शी हैड टू बी रस्ड टू नियर बाई हॉस्पिटल, और फटाफट उसे कहाँ ले जाना पड़ा? हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसके ट्रीटमेंट के लिए। द मिसहैप, ये जो मिसहैपनिंग थी, डिड नॉट एंड देयर, ये यहीं खत्म नहीं हुई,
क्या हुआ, 2 वर्कमैन कैरिंग द कॉफिन अप, जब 2 काम जो लेबर जब कॉफिन को ऊपर ले जा रहे थे, कहाँ पे, म्यूजियम में, द स्टेप इनटू द म्यूजियम स्लिप्ड, वो स्टेप पे क्या हुई, म्यूजियम के स्टेप पे वो स्लिप हो जाते हैं, एंड वन ऑफ देम फ्रैक्चर्ड हिज लेग, और उनमें से एक का क्या हो जाता है, लेग फ्रैक्चर हो जाता है। सो वेल स्टूडेंट्स, अगर आज की इस क्लास में, आज के इस वीडियो में पूरे चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, सो व्हाई नॉट लेट्स डू वन थिंग, आज के क्लास को यहीं पर हम लोग ब्रेक करते हैं, और रिमेनिंग इसका जो पार्ट है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा। और आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक का जो टॉपिक मैंने कवर किया है आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पे कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो एटलीस्ट आप 1 या 2 बार वीडियो को देखिए, एंड आई होप दैट उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। बट इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट है, कमेंट बॉक्स में बताइए कहाँ पे क्या डाउट है, तो जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा पार्ट 2, वहाँ पर मैं सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर दूंगा। एंड कमेंट बॉक्स में आप लोग बेटा फीडबैक भी ज़रूर दिया करिए कि आपको इतना वीडियो देखने के बाद कहानी यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई, और नेक्स्ट वीडियो की रिक्वायरमेंट कितनी है, कब तक मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे मोटिवेट करती है नेक्स्ट वीडियो को अपलोड करने के लिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने के लिए बेटा काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। सो चलिए यहीं पे क्लास को ब्रेक करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।